हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 था, फिजिकल केमिस्ट्री का जो भाग था, उसमें पढ़ रहे थे हम लोग सॉलिड स्टेट के। लेक्चर 1 देख चुके थे, लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम लोग को यह समझना है कि क्रिस्टल जो होते हैं वह अवयवी कण और अवयवी कण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। चलिए प्यारे बच्चों, आज देखते हैं अवयवी कण मतलब एटम, आयन, मोलिकुल्स के आधार पर जो है क्रिस्टल 4 प्रकार के, जो सॉलिड जो होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, इस चीज़ को क्या करना है प्यारे बच्चों, जानना है। करा के देखिए, आणविक ठोस है ना, तो आणविक ठोस मतलब अणु का बना होगा। तो अणु के बीच में वंडरवाल्स फोर्स लगते हैं। कौन फोर्स लगते हैं? तो प्यारे बच्चों, अणु के बीच जो है वंडरवाल्स फोर्स लगते हैं। वंडरवाल्स फोर्स जो होता है यह कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर जो होता है ना, इसीलिए इसका क्या होता है, तो गलनांक जो है अति निम्न होता है। तो कह सकते हैं कि आणविक ठोस मतलब इसके अवयवी कण अणुओं के बने होते हैं। ये परस्पर वंडरवाल्स फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं तथा इसके गलनांक भी यह क्या होता है, अति निम्न। इसके गलनांक भी क्या होता है प्यारे बच्चों, अति निम्न होता है। जैसे यह क्या रहता है, आइस हो गया, I2 हो गया, सॉलिड CO2 हो गया इत्यादि। प्यारे बच्चों यह क्या है, तो आणविक ठोस है। तो इसके एग्जाम्पल को आप लोग स्मरण में रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल पे भी हम लोग बार बार फोकस बना के रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, पूछ देगा आणविक ठोस क्या है, तो कहिएगा मतलब क्या, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, मतलब ये अणु के बने होते हैं। ये परस्पर वंडरवाल्स फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं तथा इसके गलनांक भी अति निम्न मतलब बहुत कम होते हैं। जैसे बर्फ है, I2 है, सॉलिड CO2 है इत्यादि यह होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं। अब है आप लोगों की आयनिक ठोस। प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस जो होते हैं ना, वह आयन का बना होता है। किसका बना होता है? आयन। तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन क्या होता है, मतलब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉन छोड़े तो धनायन, या जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या होगा, ऋणायन। तो इन ठोसों में क्या धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में नियमित या क्रम में व्यवस्थित, इसका ठोस जो है धनायन तथा ऋणायन क्या होता है, नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये आयन विद्युत सहसंयोजक या आकर्षक या विद्युत संयोजक आकर्षण या बलों द्वारा बंधे रहते हैं। विद्युत जो है संयोजक आकर्षण बल जो है यह क्या होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, इस बल द्वारा बंधे। ये ठोस होते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग या क्या होता है, ठोस होता है। इसके गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब इसका जो है गलनांक जो होता है वह क्या होता है, काफी ऊंच होता है, क्योंकि इसके बीच में विद्युत संयोजक बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे NaCl, ZnS या Cl इत्यादि इसके क्या एग्जाम्पल। जैसे NaCl को तोड़िएगा तो Na+Cl- और ZnS तो ZnS, Zn या 2+ तो S क्या होगा 2- या इसमें क्या हो जाएगा HCl हो गया। यह क्या प्यारे बच्चों, इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, तीसरा पे 4 प्रकार में तीसरा क्या है। तीसरा है आप लोग को क्या क्या, सहसंयोजक ठोस मतलब कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों यह देखे होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कहते हैं आपसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। आपसी में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के पश्चात वो क्या करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जो बॉन्ड का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे होती है ठोस। मतलब इन ठोस के अवयवी कण में अधात्विक परमाणु होते हैं, मतलब धात्विक परमाणु नहीं तो अधात्विक परमाणु होते हैं। ये संपूर्ण क्रिस्टल में समीपवर्ती परमाणु में सहसंयोजक या बंधों द्वारा जुड़ते हैं। मतलब समीपवर्ती जितने भी परमाणु होते हैं उसमें सहसंयोजक बंधन द्वारा जुटे होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज इत्यादि। या क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह तीसरा था। अब चौथा की तरफ बढ़ते हैं। चौथा में करा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब धातु का जो बना होगा,
तो उससे मतलब धातु से बने होने वाले आयन का जो बंधन जो होता है वह धात्विक आयन होता है। तो धात्विक आयन जो में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने जो फ्री जोन जो होता है उसमें क्या करता है, गतिशील रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं मेटेलिक सॉलिड मतलब इन ठोस में अवयवी कण के रूप में धनावेशित धात्विक आयन मतलब क्या होता है, धात्विक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, या इस आबंधन मतलब इस बॉन्ड में मतलब धात्विक आयन गतिशील या मुक्त या क्या होता है, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन के मंडल में तैरते रहते हैं। मतलब जो फ्री जोन जो बनता है उसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, जैसे AG, AU, CU या FE, AL इत्यादि। यह क्या था प्यारे बच्चों। अब चलते हम लोग डिफरेंस चलेंगे, मतलब क्रिस्टल जो 4 प्रकार का था उसमें डिफरेंस पॉइंट चलेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं, क्या कह रहा है अगला पे चलते हैं। अब है क्रिस्टल, फिर उसके अवयवी कण, आकर्षण या बल, उसके बाद विद्युत चालकता एग्जाम्पल है। पहला है मोलिकुलर या क्रिस्टल। मोलिकुलर क्रिस्टल का अवयवी कण अणु का बना होता है, इसके बीच वंड वाष्प फोर्स कार्य करती है, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, आइस या I2 सॉलिड COT इत्यादि है। उसके बाद होता है कोवैलेंट या करा कोवैलेंट क्रिस्टल। कोवैलेंट क्रिस्टल एटम का बना होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट फोर्स कार्य करते हैं। उसकी क्या होता है, कुचालक होता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यह था, दोनों आपको हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो भाग है उसमें है आप लोग को आयनिक ठोस। कौन ठोस है, अब है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो है ना प्यारे बच्चों आयन का बना होता है, यह विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुटे रहते हैं। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, जैसे NaCl, ZnS या HCl इत्यादि। यह क्या था, इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है मेटेलिक ठोस। मेटेलिक ठोस जो है, मेटेलिक क्रिस्टल की, मेटेलिक सॉलिड की यह क्या होता है, यह एटम का बना होता है, इसमें मेटेलिक फोर्स कार्य करते हैं, यह सुचालक होता है, सभी धातु एवं मिश्र धातु इसका क्या है, एग्जाम्पल है। यदि प्यारे बच्चों यह क्या था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगले लेक्चर हम लोग अगले टॉपिक्स में देखेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें। जय हिंद।